जादुई किंडर जॉय का नदी। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जादुई किंडर जॉय का नदी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी छोटे से गांव में जारा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहते थे। जारा के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और जारा की माँ दूसरों के घरों में काम करके जारा को पढ़ा रही थी और अपना गुजारा कर रहे थे। जारा की माँ और उसकी जिंदगी बहुत ही दुख भरी थी, क्योंकि वो लोग एक किराए के छोटे से कमरे में रहते थे और कभी कभी बिना खाए ही गुजारा करना पड़ता था। जारा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी, जो इतनी गरीब होने के बावजूद भी हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। जारा की माँ की ख्वाहिश थी जारा बड़ी होकर कुछ बड़ी बनेगी, उनका नाम रोशन करेगी। जारा बेटी, मैं चाहता हूँ कि तू बड़ा होके बहुत अच्छा कुछ कर, जो कुछ मैं और तेरे बाबा अपनी जिंदगी में नहीं कर सकी, इसीलिए इतना गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू अमीर बन, तू पढ़ लिख कर हमारे नाम रोशन कर। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ। देखना, मैं जरूर एक दिन बहुत बड़ा कुछ बनूंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। आपको मुझ पर गर्व होगा। ऐसे ही वो दोनों माँ बेटी गरीबी में भी हंसी खुशी रहते थे। एक दिन जारा स्कूल से लौट रही थी, तभी देखती है कि कुछ लड़कियां किंडर जॉय चॉकलेट खा रही है। जारा ने कभी भी कोई चॉकलेट नहीं खाया था। चॉकलेट खाने का बहुत मन करता था, लेकिन वो अपनी माँ को इस बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ बहुत मुश्किल से उसका पढ़ाई का खर्चा निकलती है। उसने किंडर जॉय जैसी महंगी चॉकलेट के लिए वो मांग नहीं कर सकती है। वो घर पर आकर उदास होकर बैठी रहती है। तभी जारा की माँ पूछती है, बेटी क्या हुआ? आज स्कूल से आकर इतनी उदास क्यों हो? ऐसा क्या बात है? आज खेलने भी नहीं जा रही हो? मुझे बहुत ज्यादा किंडर जॉय चॉकलेट खाने का मन करता है। मुझे पता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं देती, लेकिन मैंने कभी चॉकलेट नहीं खाया और सभी लोग खाते हैं मजे से। किंडर जॉय खाते हैं और तरह तरह की चॉकलेट भी खाता है। मुझे भी खाने का बहुत मन करता है। हाँ ठीक है बेटा, अब इस महीने में थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करूँगी और पैसा होते ही मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा किंडर जॉय चॉकलेट लेकर दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये बात सुनकर जारा बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। जारा कुछ देर दोस्तों के साथ खेलती है, तभी वहाँ पर उस गांव की जमींदार की बेटी आती है। जमींदार की बेटी के नाम था निशा। निशा अपने साथ कुछ महंगी किंडर जॉय चॉकलेट लेकर आती है और फिर अपनी सहेलियों को दिखाकर बोलती है, ये देखो, ये किंडर जॉय चॉकलेट मेरे पापा ने मेरे लिए यूएसए से लेकर आई है। तुम लोगों ने कभी खाया है? ये चॉकलेट बहुत ही मजेदार होते हैं। वो किंडर जॉय चॉकलेट बहुत बड़ी थी और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखकर सभी लड़कियां उस चॉकलेट को खाना चाहती है। निशा फिर अपनी दो सहेलियों को एक एक चम्मच चॉकलेट देते हैं। ये देखकर जारा उसके पास जाते हैं और जारा बोलती है, निशा, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना? उस दिन भी तुम्हारा होमवर्क करके दिया था। क्या तुम मुझे थोड़ा सा चॉकलेट दे सकती हो? मैं कभी भी किंडर जॉय चॉकलेट नहीं खाया
मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है। एक टुकड़ा चॉकलेट मुझे भी दे दो ना। ये सुन के निशा हंसने लगती है और बोलती है, अरे तूने मेरा होमवर्क किया तो तू मेरा दोस्त बन गई। मैं तो अपनी होमवर्क तुझसे कराता हूँ बस। तू जैसे गरीब मेरे दोस्त कब से हो गई वाला। तू तो मेरी दोस्त है ही नहीं। और ये किंडर जॉय चॉकलेट बहुत महंगा है, ये तो मैं तुझे कभी नहीं दूंगी और तेरी जैसे गरीब को तो बिल्कुल भी नहीं। वजह से निशा की ये बात सुनकर जारा को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चुपचाप रोते हुए घर जाने लगते हैं। लेकिन उसका मन बहुत ज्यादा उदास होता है, इसलिए वो घर जाने की जगह जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल की तरफ जाते वक्त उसे एक परी दिखाई देती है जो बहुत ही जख्मी हालत में था। ये देख के वो उस परी के पास जाती है और उसे बोलती है, अरे परी जी, आपको क्या हुआ है? आप इतनी जख्मी हालत में कैसे हैं? आप तो जादू का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर सकते हैं ना। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से बहुत लोग गए लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम पहले हो जिसने मुझे मदद करना चाहा। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मुझे एक चुड़ैल ने आक्रमण किया है और मेरी जादुई छड़ी भी लेकर उसे नदी में फेंक दिया है। अब मैं कैसे वापस जाऊँ मुझे पता नहीं, और जादुई छड़ी के बगैर मैं ठीक भी नहीं हो सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी जादुई छड़ी को उस नदी से निकल दोगी? मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी तो और भी ज्यादा मदद करनी चाहिए। इतना कह के सारा नदी में कूदने वाली होती है, तभी परी उसे रोककर बोलती है, देखो जरा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। उस तलब में मेरी जादुई छड़ी नहीं है। मैंने देखा तुम रोती हुई यहाँ पर आ रही हो, इसलिए मैं सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मैं किसी लालची इंसान की मदद नहीं करती, इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेकर देख रही थी कि तुम मेरी मदद के लायक हो या नहीं। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब तुम बोलो, तुम्हारा क्या समस्या है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे किंडर जॉय चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है। मुझे किंडर जॉय चॉकलेट कम से कम एक बार खाना है, लेकिन मेरी माँ बहुत गरीब है, इसलिए मैं उनसे किंडर जॉय चॉकलेट मांग नहीं सकता। और आज मेरी दोस्त भी किंडर जॉय चॉकलेट खा रहा था, लेकिन उसने मुझे चॉकलेट देने से मना कर दिया। और मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरा मजाक भी बनाया। मैंने उससे अपना दोस्त समझा था, लेकिन वो मुझे दोस्त नहीं समझती है। मैं इसीलिए बहुत उदास रहती हूँ और यहाँ पर चली आई। ये तो बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, सिर्फ इतनी सी बात है ना। मैं अभी इस पूरे नदी को किंडर जॉय की तलब बना देती हूँ और तुम यहाँ से जितना चाहे उतना किंडर जॉय लेकर खा सकती हो। और हाँ, ये किंडर जॉय बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होंगे, तो तुम इन्हें लेकर बाजार में बेच भी सकती हो। तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को कोई परेशानी नहीं होगी। और हमेशा दूसरों की मदद करना, किसी के लिए दिल में नफरत नहीं रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात याद रखूंगी और हमेशा लोगों की मदद करूंगी। इतना कह के परी अपने जादू से उस पूरी नदी को किंडर जॉय की नदी में बदल देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। जारा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो उस किंडर जॉय की नदी से बहुत सारा चॉकलेट खाती है। ये किंडर जॉय तो बहुत ही मजेदार है। किंडर जॉय इतना अच्छा होता है क्या? मैं अपनी माँ को भी कहूँगी। और फिर वहाँ से कुछ किंडर जॉय लेकर बाजार में बेचना शुरू करती है। ऐसे ही देखते वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाती है और वो अपने माँ के साथ परी की दी हुई जादुई किंडर जॉय की नदी की मदद से हंसी खुशी एक जीवन बिताती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए
कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।